शत्रु को दिमाग से कत्ल करना सीखो तो चलो वीडियो में सीखते हैं। दुनिया में दो तरह के विजेतास होते हैं, जो अपनी जीत के लिए शोर मचाते हैं, तलवार उठाते हैं, हवा में तख्तियां लहराकर कहते हैं मैंने जीत लिया। और फिर वे होते हैं जो चुपचाप जीतते हैं, बिना खून बहाए, बिना दिखावे के, बस अपनी समझ और चाल से विरोधी को घुटनों पर ला देते हैं। इस वीडियो का लक्ष्य वही दूसरा रास्ता सिखाना है, वह चालें, वह सोच, वह आत्म अनुशासन जो चाणक्य ने सिखाई और जिनकी ताकत आज भी उतनी ही घातक है। तो चलो शुरुआत करते हैं। यहाँ हम आधार बनाएंगे, मनोविज्ञान, अंतर्ज्ञान और तालमेल, तीन स्तंभ जिनके बिना आप कोई भी शत्रु हराने की योजना सफल नहीं कर सकते। तैयार हो जाइए, शांत, खामोश लेकिन बेहद खतरनाक तरीके से आगे बढ़ने के लिए। नीति नंबर 1, पर्दा उठता है। समझिए असली युद्ध कहाँ लड़ा जाता है। बहुत लोग युद्ध को केवल तलवारों, कानूनी नोटिसों या जोरदार बहस तक सीमित समझते हैं, पर असली युद्ध, असली निर्णायक लड़ाई मन में लड़ी जाती है। जब आप यह समझ जाते हैं कि जमीन पर क्या हो रहा है, उससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि विरोधी के दिमाग में क्या हो रहा है, तभी आप बिना आवाज के विजयी हो सकते हैं। चाणक्य का पहला सबक साफ था, लड़ाई की तैयारी बाहरी नहीं, आंतरिक होती है। विरोधी के शब्दों पर ध्यान मत दो, उसकी मंशा पर ध्यान दो। किसी ने आपको बदनाम किया, क्या उसने किसी विशेष समय या जगह पर ऐसा कहा? क्या उसने किसी विशेष श्रोताओं के सामने यह कर दिखाया? हर शब्द के पीछे छिपी मंशा को पढ़ना ही पहली चाबी है। अभ्यास, प्रैक्टिकल। अगली बार जब कोई आपके खिलाफ कोई बात करे, तुरंत उत्तर देने से पहले 3 बातें नोट करो। 1, उसने यह बात किस संदर्भ में कही? 2, उसने किसके सामने कही? 3, क्या यह बार बार होने वाला पैटर्न है? इन 3 सवालों से आपको उसकी असली रणनीति दिख जाएगी। नीति नंबर 2, धैर्य। जब आप खामोश हैं, तब आप सबसे ज्यादा कंट्रोल में होते हैं। क्रोध में आकर लड़ना आसान है, पर बुद्धिमानी नहीं। चाणक्य बार बार कहते थे, अधीरता योद्धा की सबसे बड़ी कमजोरी है। जब आप शांत रहते हैं और वक्त के साथ योजना जोड़ते हैं, तब आप विरोधी के हर कदम का विराम बना देते हैं। धैर्य का अर्थ निष्क्रियता नहीं, बल्कि रणनीतिक प्रतीक्षा है। यह प्रतीक्षा कमजोरी नहीं, एक हथियार है। वही व्यक्ति जो धैर्यपूर्वक इंतजार करता है, जीत को उस समय पर कैद कर लेता है जब विरोधी पूरी तरह असहाय होता है। स्मार्ट टिप, हर त्वरित प्रतिक्रिया आपके प्रतिद्वंद्वी को मौका देती है आपकी कमजोरी पढ़ने का। 24 घंटे का नियम अपनाइए, किसी भी भावनात्मक ईमेल या आरोप पर तात्कालिक जवाब न दें। पहले रात गुजारिए, अगली सुबह पढ़िए और एक तय योजना के साथ जवाब दीजिए, न कि क्रोध के साथ। नीति नंबर 3, आदतों की तह तक जाओ। विरोधी की रोजमर्रा की चाल पहचानो। हर इंसान की आदतें होती हैं और आदतें अक्सर कमजोरियां छुपाती हैं। एक व्यक्ति कब बोलता है, किससे बोलता है, किस विषय पर जलता है, ये बातें उसकी असली रणनीतियों को प्रकट करती हैं। एक चालाक रणनीति यह है कि आप बिना नजर में आए उसकी आदतों का रिकॉर्ड बनाओ, समय, जगह, कारण, फिर उन आदतों को ही उसकी चाल बनाओ। उसने किसी विशिष्ट विषय पर बार बार हमला किया, उसी विषय पर उसे फंसाओ, लेकिन ऐसा तरीका अपनाओ कि वह अपनी ही बातें उल्टा सीधा साबित कर दे। वास्तविक उदाहरण सोचने के लिए, ऑफिस में कोई सहयोगी लगातार आपकी मेहनत को छोटा दिखाता है। आप हर झूठ का पलटवार करते हैं और इससे वही नजर आता है कि आप लड़ाकू हैं। सही तरीका, चुपचाप रिकॉर्ड करो, मीटिंग नोट्स, ईमेल, तारीखें। फिर जब सही समय आए, अपनी उपलब्धियों और दस्तावेजों के साथ सन्नाटा तोड़ देना और लोग खुद ही सत्य समझ लेंगे। नीति नंबर 4, अहंकार को उसकी गिरावट बनाइए। आत्ममुग्धता खतरनाक होती है। अहंकार एक ऐसा महल है जो भीतर से कमजोर होता है। जो व्यक्ति खुद को हराया नहीं जा सकता समझता है, वही अक्सर सबसे बड़ी गलती करता है। वह सुनना बंद कर देता है, सतर्कता खो देता है। चाणक्य ने यह समझा कि अहंकार ही अक्सर निर्णायक बदलाव की चाबी है। आपको करना यह है, विरोधी को यह महसूस कराइए कि वह ऊपर है, उससे बहस मत कीजिए, अपनी क्षमता बढ़ाइए। जब वह सोचेगा कि आप उसके स्तर के नहीं हैं, तब वह उसकी सावधानी छोड़ देगा और एक छोटी सी चूक उसकी दुनिया बदल देगी। डायरेक्ट सिस्टम,
जब कोई आपको नीचा दिखाने की कोशिश करे, मुस्कुराइए, काम पर ध्यान दीजिए और अपनी प्रगति से उसे वाचाल जलन न दे बल्कि बरकरार सफलता दिखाइए। यही सबसे बड़ा प्रहार है, बिना शोर के। नीति नंबर 5, भ्रम। विरोधी के मन में संदेह बो दो। भ्रम एक मानसिक जाल है जिसे चाणक्य ने बार बार इस्तेमाल किया। विरोधी को यह न मालूम हो कि आप क्या सोचते हैं, कब कदम उठाएंगे, यही उसका सबसे बड़ा भय है। जब लोग अनुमान नहीं लगा पाते तो वे अपनी ऊर्जा अनुमान लगाने में खर्च करते हैं, गलत निर्णय लेते हैं। आपको ऐसा करना है कि आप अपनी चालों को अस्पष्ट रखो, कभी दिशा बदलो, कभी शांत रहो, कभी संकेत दें कि आप पीछे हट रहे हो और फिर अचानक फैल करो। यह युद्ध नहीं, कला है। कैसे लागू करें? अपने अगले कदम के बारे में खुलेआम बातें न करें। कभी कभी ऐसे छोटे संकेत दें कि आप किसी दिशा में जा रहे हो, ताकि विरोधी अपना संसाधन वहीं लगा दे और तब आप अपनी असली तैयारी से उसे चकमा दे दो। नीति नंबर 6, विश्वास जीतना। शिकारी की तरह खेलने की कला सबसे खतरनाक चालों में से एक यह है, विरोधी का विश्वास जीतो। शिकारी पहले शिकार के पास जाता है, उसके विश्वास में उतरता है, फिर निर्णायक वार करता है। यह धोखा नहीं, यह रणनीति है। जब विरोधी सुरक्षित महसूस करेगा तब वह अपनी रक्षा कमजोर कर देगा। याद रखिए, विश्वास जीतना आसान नहीं, यह समय और सूझबूझ मांगता है। पर जब आप इसे हासिल कर लेते हैं तो विरोधी के लिए वापसी का मार्ग बंद हो जाता है। नोट: यह नीति नैतिक सीमाओं के भीतर इस्तेमाल करें। उद्देश्य केवल आत्म सुरक्षा और अनुचित प्रतिशोध से बचने का होना चाहिए, न कि किसी को धोखा देकर नुकसान पहुंचाना। नीति नंबर 7, नेटवर्क तोड़िए। विरोधी के साथियों को संबोधित कीजिए। कई बार मुख्य विरोधी की ताकत उसके साथियों से आती है, इसलिए उनका समर्थन छीन लेना एक शांत और असरदार हथियार है। लोगों का मन बदलना आसान नहीं, पर उनकी जरूरतों को समझकर, उनका भरोसा जीतकर आप विरोधी के साथियों को अपने पक्ष में कर सकते हैं। यह व्यवहार नियोक्ताओं, परिवार और व्यवसाय दोनों में काम करता है। जब सहयोगियों का झुंड आपके साथ हो, तब विरोधी अकेला पड़ जाता है और अकेला विरोधी कमजोरी की ओर बढ़ता है। तरीका: उनकी छोटी छोटी जरूरतें पहचानिए, सम्मान दीजिए, उनकी बात सुनिए, छोटे कामों में मदद कीजिए और देखिए किस तरह उनका दृष्टिकोण बदलता है। इससे आपका नेटवर्क मजबूत होगा और विरोधी कमजोर। नीति नंबर 8, कमजोरियां पहचानिए पर अपनी कमजोरी छुपाइए। अक्सर लोग दूसरों की कमजोरियां पहचानकर उसका फायदा उठाने में सक्षम हो जाते हैं, पर भूल जाते हैं कि उनकी अपनी कमजोरियां भी कहीं ऐसी ही विफलता में बदल सकती हैं। चाणक्य ने सिखाया, विरोधी की कमजोरियां ढूंढो और अपनी कमजोरियां छुपाओ। अपने आचार व्यवहार, भाषा, आंखों की भाषा, इन सब में सतर्क रहो। कभी भी अपनी भावनात्मक कमजोरियों को सार्वजनिक मत होने दो, यह विरोधी को हथियार दे देता है। सावधानी: अपनी कमजोरी की पहचान के लिए ईमानदारी बेहद जरूरी है। खुद पर धोखा न खाएं। जहां सुधार की जरूरत हो, चुपचाप काम करिए और दिखाइए केवल अपनी शक्ति। नीति नंबर 9, समय आपका सहयोगी है। सही पल पर वार सबसे निर्णायक चाणक्य की सबसे बड़ी जीतों में से एक कारण था। सही समय: जल्दबाजी से बर्बादियां होती हैं, सही समय में निशाना साधना निर्णायक होता है। आपसे बड़ा विरोधी हो, इंतजार करो जब तक उसकी रीढ़ कमजोर न पड़ जाए, तब वार करिए। समय को अपने पक्ष में करने के 2 तरीके हैं: 1, विरोधी को थकाना, 2, खुद को तैयार रखना। विरोधी जब बार बार कोशिश कर रहा हो और सफलता नहीं मिल रही हो, तो वह मानसिक रूप से टूटने लगता है और यही वह पल है जब आपका एक शांत पर सटीक कदम सब कुछ बदल सकता है। कहावत याद रखें, धैर्य केवल प्रतीक्षा नहीं, तैयारी भी है। नीति नंबर 10, डर का इस्तेमाल। सावधानी पूर्वक और सीमा में डर को हथियार बनाना एक नाजुक कला है। चाणक्य ने विरोधियों के मन में डर इस तरह रोपा कि वे बिना लड़ाई से हार मान गए। पर ध्यान रहे, डर पैदा करना अनैतिक रूप से हानिकारक बन सकता है और बदले में आपको सामाजिक, कानूनी तथा व्यक्तिगत जोखिम दे सकता है। इसीलिए इसे लागू कीजिए बुद्धिमत्ता से, अपनी प्रगति, स्थिरता और अनिवार्य क्षमता दिखाकर। जब विरोधी समझे कि सामना महंगा पड़ेगा, तो वह पीछे हट जाएगा। यह शक्ति का संकेत है,
न कि क्रूरता का प्रदर्शन। इम्प्लीमेंटेशन, अपनी योग्यता और उपलब्धियों को शांतिपूर्वक दिखाइए, सख्ती से नहीं, ताकि विरोधी को अंदाजा हो कि आप उसका सामना कर सकते हैं और वह ही पीछे हट जाए। नीति नंबर 11, चालों का खेल। विरोधी की ही चाल उसके खिलाफ मोड़ दो। एक बार विरोधी की आदतें और हथियार समझ लो तो उन्हें ही उसके खिलाफ प्रयोग कम करो। उसकी रणनीति को उल्टा कर दो जिससे वह अपने ही जाल में फंस जाए। यह शतरंज की तरह है। विरोधी के प्यादों को धीरे धीरे अलग करो, उसके संसाधनों को ठंडा करो और जब वह बेहोश हो तब निर्णायक कदम उठाओ। यहाँ धीरे धीरे शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। तुरंत न मारो, बल्कि उसकी ऊर्जा, समय और प्रतिष्ठा का क्रमिक विघटन कीजिए। एक छोटा सूत्र, विरोधी की सबसे बड़ी ताकत को पहचानिए और उसे लगातार कमजोर करिए। मनोवैज्ञानिक रूप से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, बिना सीधे टकराव के। नीति नंबर 12, पहला अध्याय, समापन और अगले कदम। यह पहला हिस्सा आपकी बुनियाद है। सोच, धैर्य, आदतें पढ़ना, अहंकार का विश्लेषण, भ्रम की कला, विश्वास की रणनीति, नेटवर्क बनाम तोड़ना और समय का प्रयोग, ये सब आपकी मानसिक शस्त्रागार के स्तंभ हैं। अगले हिस्से में हम इन सिद्धांतों को जीवंत उदाहरणों, संवाद शैली के साथ और प्रैक्टिकल चरणों में बदलेंगे ताकि आप हर नीति को अपनी जिंदगी के किसी भी मोड़ पर लागू कर सकें। ऑफिस, पारिवारिक झगड़े, व्यापारिक प्रतिस्पर्धा या सामाजिक दुश्मनी। अब आप जो सीख चुके हैं उसे 1 मिनट के लिए दोहराइए। पहले सुनो, फिर समझो, पहले छिपो, फिर वार करो, पहले मजबूत बनो, फिर शांतिपूर्वक जीत हासिल करो। यदि आप तैयार हैं तो अगला अध्याय उसी भीतरी शस्त्रागार को खोल देगा जहां हम रणनीतियों को कदम दर कदम लागू करेंगे। याद रखिए, असली शक्ति चुप्पी में रहती है और असली जीत उसी चुप्पी के साथ आती। रणनीति की परतें, व्यवहारिक युद्ध की कला। कई लोग सोचते हैं कि बुद्धि की लड़ाई बस सोचने की होती है, पर चाणक्य कहते थे, सोच केवल तब तक मायने रखती है जब तक वह कर्म में बदल जाए। इस हिस्से में हम बात करेंगे रणनीति के क्रियान्वयन की, यानी वह व्यावहारिक कदम जो किसी भी स्थिति में आपको चुपचाप लेकिन सुनिश्चित रूप से आगे बढ़ाते हैं। अब तक आपने सीखा कैसे अपने मन को नियंत्रित रखना है, विरोधी की आदतें समझनी है और भ्रम का उपयोग करना है। अब समय है उन सिद्धांतों को कार्रवाई में बदलने का, चालों में, योजनाओं में और निर्णय में। 1, स्थिति का नक्शा बनाइए। युद्ध से पहले जमीन समझिए। किसी भी रणनीति का पहला चरण है स्थिति का सटीक विश्लेषण। आप किससे टकरा रहे हैं, उसका असर कितना है, उसके पीछे कौन लोग हैं, ये जानना ही आधी जीत है। चाणक्य ने कहा था, जो युद्ध क्षेत्र नहीं समझता वह तलवार बेकार चलाता है। मतलब, हर युद्ध में 3 परतें होती हैं। सतह, सरफेस, जो सबको दिखती है। गहराई, डेप्थ, जहां वास्तविक शक्ति छुपी होती है। छाया, शैडो, जहां चालें रची जाती हैं। उदाहरण के लिए, ऑफिस में कोई व्यक्ति आपको बदनाम कर रहा है। सतह पर वह आपकी आलोचना कर रहा है, गहराई में वह आपकी पदोन्नति रोकना चाहता है और छाया में वह दूसरों के मन में आपके प्रति शंका बो रहा है। अगर आप केवल सतह पर प्रतिक्रिया देंगे तो हारेंगे, पर अगर आप गहराई और छाया को समझकर कदम उठाएंगे, आप बिना शोर किए जीत जाएंगे। प्रयोग, हर समस्या को 3 परतों में बांटिए। 1 नोटबुक में लिखिए। 1, जो दिख रहा है। 2, जो हो रहा है। 3, जो योजना के पीछे है। फिर केवल तीसरे स्तर पर ध्यान दीजिए, वहीं से जीत शुरू होती है। 2, दिखावा मत, दस्तावेज रखो। हर चाल का प्रमाण बनाओ। दुनिया बोलने वालों से नहीं, प्रमाण रखने वालों से डरती है। बुद्धिमान व्यक्ति अपनी भावनाओं से नहीं, अपने सबूतों से बोलता है। यदि कोई आपके खिलाफ योजना बना रहा है तो उसका जवाब भावनाओं से नहीं, सबूतों से दें। ईमेल, संदेश, रिपोर्ट, तारीखें, ये सब आपकी शांत तलवार हैं। याद रखिए, जो चुपचाप नोट करता है वही निर्णायक वक्त पर सबको चौंका देता है। उदाहरण, आपके बॉस ने किसी दूसरे को आपका श्रेय दे दिया। तुरंत बहस मत कीजिए। अपना पुराना ईमेल, रिपोर्ट, काम का रिकॉर्ड सुरक्षित रखें और सही वक्त पर विनम्रता से तथ्यों के साथ बात रखें। आप शोर से नहीं, सबूत से जीतेंगे। 3, संवाद का खेल। कम बोलो, ज्यादा सुनो।
संवाद केवल शब्दों का आदान प्रदान नहीं है, यह एक मानसिक जाल है। जितना आप बोलते हैं उतना आप उजागर होते हैं, जितना आप सुनते हैं उतना आप जानकार बनते हैं। चाणक्य कहते थे, जो व्यक्ति दूसरों को बोलने देता है वह उनके मन को खोल देता है। इसलिए वार्तालाप को शतरंज की तरह खेलिए। पहली चाल हमेशा दूसरे को दीजिए। जब लोग अपनी बातें खोलते हैं वे अपने भय, इच्छाएं और कमजोरियां उजागर करते हैं, और यही जानकारी आपकी अगली रणनीति की नींव बनती है। टिप्स: कभी भी मीटिंग या बहस में पहले मत बोलिए। पहले दूसरों की राय सुनिए, फिर अपने शब्दों से दिशा बदल दीजिए। शांत व्यक्ति हमेशा अस्थिर माहौल में सबसे शक्तिशाली दिखता है। चोर: नकली असहमति की कला। विरोध दिखाकर भरोसा जीतिए। हर कोई सीधे साधे समर्थन को शक की नजर से देखता है, पर जब आप कभी कभी विरोध करते हैं, असहमति जताते हैं, तो सामने वाला आपको ईमानदार समझने लगता है। यह चाणक्य की पुरानी रणनीति थी। थोड़ा विरोध दिखाओ ताकि असली मंशा छिपी रहे। मान लीजिए कोई व्यक्ति आपसे सतर्क है तो हमेशा सहमत मत रहिए। कभी कभी ऐसा दिखाइए कि आपकी राय अलग है। वह सोचेगा, यह व्यक्ति अपने विचार रखता है, इसका कोई छिपा मकसद नहीं। और जब उसका विश्वास मिल जाएगा तब असली चाल चलने का समय होगा। सावधानी: यह रणनीति तभी काम करती है जब आपकी असहमति सीमित और नियंत्रित हो। बहुत ज्यादा विरोध आपके चरित्र पर संदेह डाल सकता है। 5. समय को खींचो, विरोधी को थकाओ। हर व्यक्ति की एक सीमा होती है। जब वह लगातार तनाव में रहता है, उसकी एकाग्रता और निर्णय लेने की शक्ति कम हो जाती है। यही वह समय होता है जब चाणक्य कहते थे, विरोधी को थका दो, खुद स्थिर रहो। आपको बस अपने निर्णय स्थगित करने हैं, प्रतिक्रिया में देरी करनी है और अपनी ऊर्जा बचानी है। धीरे धीरे उसका गुस्सा उसे गलती करने पर मजबूर करेगा। आप केवल शांत रहिए, नोट करते रहिए और समय को अपना साथी बनने दीजिए। प्रयोग: जब कोई आपको तुरंत जवाब देने पर मजबूर करे, देरी कीजिए। कहिए, मुझे थोड़ा समय चाहिए। देखिए कैसे उसका आत्मविश्वास धीरे धीरे टूटता है। 6. छवि बनाइए पर अपनी असली पहचान छुपाइए। हर शक्तिशाली व्यक्ति की 2 पहचान होती हैं। एक जो दुनिया देखती है, दूसरी जो केवल उसे पता होती है। चाणक्य कहते थे, वो बनो जो दिखे नहीं और वो दिखाओ जो खतरा न बने। आपकी सार्वजनिक छवि ऐसी होनी चाहिए कि लोग आपको निष्क्रिय, सरल या नॉन थ्रेट समझें, पर आपकी वास्तविक योजना गहराई में चलती रहे। यह रणनीति आपको दोहरा लाभ देती है। 1. लोग आपको कम आंकते हैं, जिससे आप बिना शक के तैयारी कर सकते हैं। 2. आप अपने असली पत्ते तब खोलते हैं जब जीत सुनिश्चित हो। उदाहरण: अशोक महान ने युद्ध से पहले अपने सैनिकों की वास्तविक संख्या छिपाई। दुश्मन ने उसे कमजोर समझा और जब तक समझ पाया बहुत देर हो चुकी थी। 7. सहयोगियों का मनोबल। शत्रु की रणनीति से बड़ा हथियार किसी भी संघर्ष में टीम स्पिरिट सबसे बड़ी शक्ति होती है। चाणक्य की सबसे बड़ी जीत, चंद्रगुप्त का साम्राज्य, केवल उनकी बुद्धि से नहीं बल्कि लोगों को जोड़ने की कला से हुआ। आप चाहे ऑफिस में हो या व्यापार में, लोगों को प्रेरित करना, उन्हें यह एहसास दिलाना कि वे भी इस मिशन का हिस्सा हैं, यही रणनीति आपको अजेय बनाती है। सूत्र: लोगों को केवल आदेश मत दीजिए, उन्हें कहानी सुनाइए जिसमें वे खुद को नायक समझें। जो अपनी कहानी में खुद को देखता है वही आपके साथ अंत तक चलता है। 8. विनम्रता में छुपी हुई धमक। कई लोग सोचते हैं कि विनम्रता कमजोरी है, पर असली विनम्रता वह है जिसमें आत्मविश्वास छिपा होता है। यह वही चुपचाप चमकता हुआ डर है जो विरोधी को अस्थिर कर देता है। किसी से ऊंची आवाज में मत बोलिए, बस दृढ़ शब्दों में, शांत लहजे में और स्थिर नजरों से बात कीजिए। आपका आत्मनियंत्रण ही आपकी सबसे बड़ी धमकी बन जाता है। उदाहरण: जब कोई आपको नीचा दिखाने की कोशिश करे तो हंसिए नहीं, लड़िए नहीं, बस एक वाक्य कहिए, मैं समझ गया। ये छोटा वाक्य विरोधी को भयभीत कर देता है क्योंकि उसे नहीं पता कि आपने क्या समझा है। 9. सही समय पर प्रहार। एक वार, निर्णायक वार। रणनीति की सारी तैयारी का अर्थ तभी बनता है जब आप सही समय पर वार करें। जल्दबाजी आपको मूर्ख बना सकती है, देर आपको कमजोर। इसलिए अपनी पूरी तैयारी के बाद तब वार कीजिए
जब विरोधी का ध्यान कहीं और हो। चाणक्य नीति में लिखा हुआ है, समय से पहले और भाग्य से ज्यादा कुछ नहीं मिलता, पर समय पर सब कुछ संभव है। प्रयोग: जब विरोधी खुद किसी समस्या में उलझा हो, जब उसकी टीम में मतभेद हो, जब उसका आत्मविश्वास चरम पर हो, यानी सतर्कता न्यूनतम हो, तभी अपना कदम रखिए। ऐसे वार के बाद कोई प्रतिरोध टिकता नहीं। 10. समापन: रणनीति से कर्म की ओर अब तक आपने सीखा कैसे अपनी समझ को व्यवहार में बदलना है, कैसे विरोधी के मन, समय और नेटवर्क पर नियंत्रण करना है। इस अध्याय का सार यही है, रणनीति तब तक अधूरी है जब तक वह क्रिया में नहीं उतरती। जब आप शांत रहकर धैर्यपूर्वक और योजनाबद्ध ढंग से चलते हैं, तो विरोधी खुद आपकी राह आसान करता है, क्योंकि वह आपकी शांति को कमजोरी समझ बैठता है। अगले भाग 2 में हम यह जानेंगे, मनोवैज्ञानिक युद्ध की गहराई। कैसे बिना शब्द बोले भी किसी के मन में अपने पक्ष का विचार बोया जा सकता है। कैसे भय, भ्रम और भरोसे को एक साथ इस्तेमाल किया जा सकता है। तैयार रहिए, क्योंकि वहां से असली खेल शुरू होता है। वह हिस्सा जहां विचार ही हथियार बनते हैं। जब कोई व्यक्ति खामोशी से सोचने लगता है, जब वह अपने हर कदम को रणनीति में बदल देता है, तब उसकी जीत केवल संयोग नहीं होती, वह नियति बन जाती है। तुम अगर अब तक सिर्फ हालात से भागते रहे हो, तो वक्त आ गया है कि हालात तुम्हारे आगे झुकें। जो सुन लिया तुमने आज तक, वो तैयारी थी। अब जो सीखोगे, वो खेल की दिशा पलटेगा। अब असली युद्ध शुरू होगा। भाग 2 में मनोवैज्ञानिक युद्ध की कला, बिना बोले जीतने का विज्ञान। जहां विचार हथियार बनेंगे, मौन डर बन जाएगा और तुम्हारा मस्तिष्क सबसे बड़ा अस्त्र। अगर इस वीडियो ने तुम्हारे अंदर एक चिंगारी जलाई